ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, दुख हरता सुख करता, हम सर्व पतितों को पावन बनाने वाले, सर्व आत्माओं के रखवाले परम पिता परमात्मा और हम सब जिनकी संतान है और इस विश्व के जो रचयिता हैं, ऐसे प्यारे प्रभु को, शिव पिता को याद करते हुए आज हम हमारी अति प्यारी, अति मीठी, त्यागी, तपस्विनी, अथक मेहनत करने वाली, सदा अंतर्मुख रहते हुए एक प्रभु की स्मृति में अपने जीवन की प्रगति करते हुए जिन्होंने आज 42 वर्ष गुजारे और इस शरीर की आयु जिनकी 75 वर्ष हो रही है, और हम सभी भी इनकी इस डायमंड जुबली मनाने के लिए, हीरक जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर शिव पिता और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर और परमात्मा के एकमात्र माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इन दोनों की लाडली सुषमा बहन जी को हीरक जयंती की, डायमंड जुबली की और 75 वर्ष की बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और उनका जन्मदिन जिसकी कितनी कहें, शत शत नहीं, कम पड़ेगी, लख लख वो भी कम पड़ेगी, लेकिन पदम 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 गुणा, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। सुषमा बहन जी को हम 46-47 सालों से जानते हैं। जब आप मुंबई में रहती थी और मुंबई में तब सिर्फ 3 सेवा केंद्र थे और हम सभी को यह एक प्रभु की ट्रेनिंग थी। जब हम प्रभु को समर्पित होते हैं तो समर्पित कब होते हैं? स्नेह समर्पण सिखलाता है। जब प्रभु को समर्पित होते हैं तो हमारी यही एक आत्मा की
भावना रहती है कि अब मेरा जीवन प्रभु तेरे हवाले, तू मेरा और मैं तेरी। तो जो प्रभु आज्ञा करे, प्रभु जहाँ बिठाए, प्रभु जो खिलाए, प्रभु जो पिलाए, जहाँ सुलाए और जहाँ भी हमें जिस भी घड़ी सेवा के लिए आज्ञा करे, तो उस आज्ञा का पालन करना, उनकी श्रीमत का पालन करना, ये हमारा स्नेह का प्रथम फर्ज कहो, या फिर उस स्नेह को निभाने की प्रथम और अंतिम विधि कहो, या फिर अंतम घड़ियाँ कहो, ये हमारी होती है। इसीलिए इनको जब कुछ साल मुंबई में रहे, उसके पश्चात धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो उन्होंने बीज डाला था सन 1937 में, वो बीज धीरे 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 जब भारत में आए और वह एक वृक्ष का रूप लेने लगा, तो उन्होंने अपनी इन बच्चियों को शिव शक्तियाँ बना करके और भारत के कोने कोनों में भेजा, ताकि प्रभु की जो भी संतान है, चाहे वो किस भी धर्म की हो, किस भी जाति की हो, किस भी भाषा को बोलने वाली हो, परंतु है हम सभी उस एक पिता की सभी संतान। तो प्रभु का कहना था कि कोई भी संतान मेरे अवतरण की खुशखबरी या मेरे अवतरण की उनको पता न चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा भारत के सभी कोनों में सभी को भेजा। तो हमारी प्यारी मीठी आज्ञाकारी सुषमा बहन को भी यह आज्ञा मिली कि आपको गुजरात में जामनगर में जाना है, और आप पिछले 42-43 वर्षों से हमारे जामनगर की सेवा में उपस्थित हैं, और आप सभी का यह समूह मैं जो देख रही हूँ, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी, चाहे जामनगर निवासी, चाहे आजू बाजू के जो भी छोटे बड़े शहर गांव, जहाँ जहाँ यह सेवा स्थान इस आध्यात्मिक सेवा को कर रहा है, वहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। अपनी शक्तियों के द्वारा उन्होंने वैसी ज्ञान गंगाओं को पैदा किया, और उन ज्ञान गंगाओं को ऐसे बहती किया कि वह गंगाएं अब अविरत रूप से जहाँ भी हैं बहती जाती हैं, और शिव बाबा का संदेश देती जाती हैं कि हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव बाबा धरा पर पधारे हैं। किस कार्य के लिए? गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रभु ने जो वायदा किया था हम भक्तों से या हम बच्चों से, फिर वो बच्चे कोई भी हो, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी या हानि होगी, तब तब मैं सृष्टि
सृष्टि पर अवतरित होकर के अधर्म का विनाश, साधु संतों का रक्षण करना और इस सृष्टि पर जो कि नर्क समान बन चुकी है उसका परिवर्तन करके उसको फिर से स्वर्ग बनाना। जब हम किसी को कहते हैं कि आइए हम आपको स्वर्गवासी बनाएं, तो लोग सुनकर के घबरा जाते हैं, क्योंकि स्वर्गवासी बनना कोई नहीं चाहता। वो समझते हैं स्वर्गवासी बनना माना देह का त्याग करना, फिर स्वर्गवासी बनना। कहते हैं ना, आप मुए स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। परंतु स्वर्गवासी बनना माना क्या? स्वर्ग माना जहाँ पर स्व को हर सुख, हर भावनाएं हमारी जो भी हैं वो अग्र स्थान पर हो। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? सभी को क्या चाहिए बताइए? जिनको सुख चाहिए वो हाथ उठाए। सभी को सुख चाहिए। जिनको शांति चाहिए वो हाथ उठाए। जिनको जीवन में सच्चा आनंद चाहिए, आत्मिक आनंद, वो हाथ उठाए। तो देखो, हम सब की डिमांड क्या है कि हमको सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले, सच्चा आनंद मिले। और उसके लिए आज ये दुनिया में जो कुछ भी भागम भाग हो रही है ना, ये सब उसके पीछे हो रही है। परंतु मेरे मीठे मीठे भाई बहनों, आपने क्या जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि धन से सुख है या प्रभु के याद रूपी धन में सुख है? क्या आपको ये विनाशी धन सुख दे सकता है? आज धन है, आप खुश हैं, कल वो धन चला जाएगा, फिर नाखुश हो जाएंगे। तो ये वर्तमान कलयुग के समय में जो भी धन है, भौतिक सुख है, भौतिक साधन है, या फिर अल्पकाल का सुख, अल्पकाल की शांति, अल्पकाल का आनंद, ये सब आज है, कल नहीं रहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हम कोई अमर पत्र लिखवा के नहीं आए। जो अमर पत्र लिखवा के आया हो वो हाथ उठाए। हम सभी को पता है कि हम सभी को एक दिन इस देह रूपी चोले को छोड़कर और अपने घर जाना है। ये हमारा घर नहीं, हम यहाँ मेहमान हैं। और मेहमान कितने दिन होते हैं घर में? मेहमान 2 दिन, 4 दिन, 1 मास। फिर वो मेहमान भी क्या लगते हैं? धीरे धीरे उन मेहमानों के प्रति भी हमारी अरुचि होने लगती है। तो हम यहाँ मेहमान हैं, परंतु हमारा असली घर कहाँ है? तो सभी कहते ऊपर है, लेकिन ऊपर माना कहाँ? हम आए तो अपने घर से हैं। जब हम ऊपर से यहाँ आए तो ऊपर वाले घर की स्मृति कितनों को है? वो घर हमारा कैसा है, कहाँ है, कैसे हम अपने घर जाएंगे, जबकि हम अपने घर का रास्ता ही भूल चुके हैं। तो ये रास्ता बताने के लिए स्वयं प्रभु को सृष्टि पर आना पड़ा, क्योंकि ये बेहद का नाटक चल रहा है इस विश्व के रंगमंच पर।
और अब रंगमंच का यह नाटक पूरा होने पर है। जब नाटक पूरा होता है तो क्या होता है, सभी अपना रंगमंच पर जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई होती है वो ड्रेस को बदलकर अपनी निज ड्रेस में आकर के और अपने अपने घर को जाते हैं। तो अब समय भी हमारा आ गया है अपने घर चलने का। तो स्वयं प्रभु, स्वयं पिता परमात्मा हम आत्मा रूपी संतानों को घर वापस ले चलने आए हैं। अब बताइए कौन घर चलने को तैयार है? थोड़े हैं, थोड़े बाकी है, थोड़ा सोच रहे हैं कैसे दादा को छोड़ के जाएं, माता पिता को छोड़ के जाएं, पोतरा पोतरी, अभी इसका शादी करानी है, इसका सगाई करानी है, धंधा करना है, बंगला बनाना है, पता नहीं कितनी कितनी ख्वाहिशें, इच्छाएं, आशाएं अंदर में नाच रही हैं। परंतु आखिर एक दिन कैसे जाना है? बहुत अच्छा पाठ सिकंदर ने पढ़ाया। सारे विश्व को जीतता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन आखिर उसने कहा मेरे हाथ खुले रखना, सबको पता चले कि मैं यहाँ से कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ हाथ खुला नहीं छोड़ना। इन हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके जाएंगे और इन मुट्ठियों में क्या लेके जाएंगे? हम अपनी पुण्य की जन्म जन्मांतर की कमाई लेकर के जाएंगे, अविनाशी कमाई, जिसके लिए हमें क्या करना पड़े? प्रभु को याद करना पड़े। अब याद करें तो कैसे करें? यहाँ तो हाथ में माला फिर रही है और मन हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है। माला फेरते फेरते बिजनेस का फोन आया, ऑफिस से फोन आया, बॉस का, सेठ का फोन आया, फोन उठाते हैं। गृहिणी काम करते करते फोन आता है या नहीं आता, उसका ध्यान किचन की ओर है, बच्चे की ओर है, पोतरे की ओर है, पोतरी की ओर है, पति की ओर है। क्या इसको याद कहेंगे? ये याद नहीं है, ये प्रभु को धोखा देना है। याद किसको कहते हैं? जब आप प्रभु की याद की लगन में मग्न हो करके और एक ऐसी याद की अग्नि की ज्वाला जलाते हो जिस ज्वाला की दीप शिखा, उसकी उष्मा कहाँ पहुँचती है? अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा के पास। जब ऐसे एकाग्रचित होकर हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब ऐसे तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति दूंगा। मुक्ति सुन के सभी सोचते हैं हम देह त्याग कर देंगे। नहीं, क्या आप इस दुनिया में रहना चाहते हो? इस दुनिया को क्या राम की दुनिया कहोगे? क्या हमारे इस भारत देश को आप अभी सोने की चिड़िया है ऐसा कहोगे? हाँ या ना? नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहोगे?
क्या आप सोने की चिड़िया वाले भारत में चलना चाहोगे? तो देखो हम सबकी आशाएं कहाँ चलने की है। तो प्रभु कहता है, मीठे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूँ। क्या सौगात लाया हूँ? मीठे बच्चों, मेरे बनो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले चलूँगा जहाँ न दुख होगा, न अशांति होगी, न कोई लड़ेगा, न कोई झगड़ेगा, न कोई तेरा मेरा करेगा और न कोई आपको वहाँ पर सताएगा। तो ऐसी दुनिया में चलने की हमें तैयारी करनी है और यही कार्य हमारी सुषमा बहन और हम जो भी इस संस्था के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, यही कार्य कर रहे हैं कि प्रभु आया है, अब जागो। अभी हम कब तक रावण की निद्रा में सोए रहेंगे? कब तक इन भौतिक अल्पकालीन सुखों के पीछे हम अपना समय, अपना धन, अपनी जीवन ये सब गंवाते रहेंगे? हम ये नहीं कहते हैं आपको कि आप घर बार छोड़ दो, आप रहो घर गृहस्थ में, आप अपना फर्ज निभाओ। आपको अपना परिवार है, अपने परिवार को आप पालना दो, उनके प्रति आपकी जो भी फर्ज अदाई है वो जरूर निभाओ, परंतु इस पालना के साथ साथ आप एक छोटा सा काम करो। करोगे? बहुत आपको मैं कठिन कार्य नहीं बताती, बहुत छोटी सी बात आपको बताऊंगी, पर बहुत बड़ी बात है वो। और वो है कि रोज आप दिन में 5 बार, रोज दिन में 5 बार 3-3 मिनट के लिए आप जिस भी इष्ट देवता को प्रभु मानते हो, आप उनके सामने बैठो और उनको याद करो और उनके साथ साथ उस समय तक आपकी जो भी जीवन व्यतीत हुई, आप उस जीवन का हिसाब उनको दो कि इतने समय में आपने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा पुण्य कर्म किया। अपने से कई प्रश्न करो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मन से, वचन से और कर्म से। मैंने किसी को कड़वे कटु बोल तो नहीं बोले, कटाक्ष युक्त बाण तो नहीं मारे, उनका दिल तो मैंने नहीं तोड़ा। कहीं मैं अपनी वाणी से किसी का दिल तोड़ूं, किसी को डिस्टर्ब करूं, किसी की मूड आउट करूं, किसी को ऐसा दुख दे दूं जो जिंदगी भर उसको मेरे बोल याद आते रहे। तो अपने से बार बार ऐसे प्रश्न पूछो और प्रश्न पूछकर आप ये मत सोचना कि हाँ नलिनी दीदी आई थी बोला प्रश्न पूछना, मैंने पूछ लिया। लेकिन अपनी अंतरात्मा के जवाब को सुनने की भी कोशिश करना कि उसने हाँ कहा या ना कहा। हाँ माना आपकी पुण्य की कमाई और आपने नहीं किया, आपने पुण्य तो गंवाया, लेकिन जो और पुण्य कमाया था उसमें से भी कुछ आपका कट हो गया। इसलिए मेरे मीठे मीठे भाई बहनों, इस नगरी का नाम है
जामनगर। जाम किसको कहते हैं? हाँ? पेय पदार्थ। उस पेय पदार्थ में अब हर एक अपना अपना अर्थ उठाता है उसमें, लेकिन हम कौन सा अर्थ निकालेंगे कि हम वो ज्ञानामृत याद का, प्रभु की याद का अमृत रोज खुद भी पिए औरों को भी पिलाए, अपने मन को भी शांति दे, दूसरों के मन को भी शांति का अनुभव करने दे, स्वयं को भी सुख दे, औरों को भी सुख दे। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। तो ये जीवन जीने की कला बहुत सहज है, सरल है और हर कोई धारण कर सकता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सभी यहाँ जाम पिए और अन्यों को भी पिलाते रहें। और यदि आपके पास नहीं है तो आइए हमारी शिव शक्ति वरदानी मूर्त सुषमा बहन जी के पास। तो आपको जीवन जीने की कला सिखला देगा और ये कला हर एक को हस्तगत करनी चाहिए। तो हर घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो घर घर को हमें स्वर्ग बनाना है। अब हम भी हमारी ऐसी प्यारी सुषमा बहन के लिए कुछ उनका सम्मान करने हेतु और उनके इस त्याग तप और मेहनत, समर्पण भाव और जो कुछ भी इन्होंने समय प्रति समय अपने मन वचन कर्म से सेवाएं की है, ना वो रिटर्न मांगती है, ना वो कहती है कि मेरा सम्मान करो। वो नहीं कहती है कि मुझे आप सम्मानित करो, लेकिन जो दूसरों को मान देता है ना, उसका सम्मान स्वतः ही होता है। आपको यदि कुछ चाहिए तो देना सीख जाओ। लेने की विधि है देना। आपको मान चाहिए, आप दूसरों को दो, आपको आप ही मिलेगा। आपको प्यार चाहिए, मांगो मत, प्यार मांगो मत, सम्मान मांगो मत, मान मांगो मत, आपको स्वतः ही मिलेगा। परंतु शर्त है, पहले आपको देना है। आपको अपना ईगो तोड़ना है। ये मुझे नमस्ते करे तो मैं करूं, ये मुझे सत्कार दे तो मैं सत्कार दूं, ये मुझे गले माला पहना के मेरा सम्मान करे तो मैं करूं। अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? ये जो अहम है ना, उसने ही मारा है। जब लक्ष्मण ने राम को कहा, नहीं विभीषण ने राम को कहा, आपने रावण को मारा। राम ने क्या कहा? मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। समझी बात आप लोगों ने? मैंने नहीं मारा, लेकिन रावण का जो मैंपन था ना, उसने उसको मारा। तो हमारे विकार विषय ये
मारेंगे हमको, कोई नहीं मारता हमको, कोई दुख नहीं देता, हम खुद ही खुद को दुख देते, खुद ही खुद का अपमान कराते, खुद ही खुद की हर आध्यात्मिक प्रॉपर्टी गंवा देते। तो ये मैं इनको परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिनको इन्होंने अपनी जीवन समर्पित की और उनकी आज्ञा पर जो सेवा कर रहे हैं, तो उनका चिन्ह मैंने दिया उनको, और ये उनको ग्रीटिंग कार्ड है और सम्मान भी है उनके अंदर, उनके प्रति हमारी भावनाओं को भी हमने लिखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रभु को जीवन समर्पित करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रभु को प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, लक्ष्मी नारायण जब मैं दीदी एक मिनट, लक्ष्मी नारायण का चित्र खास दीदी ने अपने हाथों से उसको पेंट किया है। ये चित्र दीदी ने अपने हाथों से पेंट किया है और फ्रेम लगवा करके यहाँ खास दीदी के लिए लेके आए हैं। और दूसरा चित्र जो बहुत ही मशहूर है, Hear no evil, see no evil, speak no evil, talk no evil। तो ये ब्रह्मा बाबा के समय नलिनी दीदी के द्वारा ये चित्र बनवाए थे, बहुत सुंदर। आप सभी पहचान रहे होंगे वो चित्र। इस चित्र में कौन सी बहन है? बहन कौन है यहाँ? उस चित्र में कौन है? उस चित्र अभी से 2 वर्ष पहले मैंने ये पेंटिंग करना सीखा, चित्रकला को अपनाया। और पूरे सभा के लिए टोली लेके आए हैं, नलिनी दीदी सभी के लिए लेके आए हैं। बॉम्बे के लिए मधुबन की टोली आज सुबह मिला, फिर आपको आज मुंबई की टोली मिलेगी। बहुत सुंदर। और अभी चारों ही सेंटर्स की जो बहनें हैं, रेखा बहन, अनुसुईया बहन, प्रकाश बहन और रीना बहन, सभी से अनुरोध है कि आगे आए। नलिनी दीदी आप सभी के लिए भी सौगात लेके आए हैं। चारों ही सेंटर्स, कालावाड़, द्वारका, ध्रोल और हमवालिया, चारों ही सेंटर्स की बहनें आगे आएंगे और नलिनी दीदी आप सभी को सौगात दे रहे हैं। इसके बाद अनुरोध करने जा रहे हैं। बहुत समय से हमारे बीच शांति से यहाँ विराजमान होकर के सुन रहे हैं शास्त्री श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, जो स्वामीनारायण मंदिर से यहाँ पधारे हुए हैं। आपसे शुभ आशीष हम सभी सुनेंगे। निजाश्रितानां सकलार्थ्यन्ता सधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसे सीतानां तनोतु कृष्णोखिल मंगलम। इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण, જેમનો આપણે 75મો જન્મદિવસ અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ, એવા સુષ્મા દીદીજી ખાસ આ પ્રસંગે મુંબઈથી પધારેલા નલિની દીદીજી
આપણા જામનગરના આદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય લક્ષ્મણદેવજી મહારાજ, નવથંપુરી ધામ રામલોચનજી મહારાજ, મંચસ્થ ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો અને ઉપસ્થિત આપ દરેક શ્રેષ્ઠીગણ, ખૂબ આનંદની વાત છે. પરમાત્માએ મને તમને કૃપા કરી અને જેની કિંમત ના આંકી શકાય એવો મહામૂલો મનુષ્ય જન્મ આપ્યો. ખાવું પીવું હરવું ફરવું એ તો તમામ મનુષ્ય સિવાયની પણ જે કાંઈ યોની છે 84 લાખ જાત એમાં પણ બધે મળતું હોય છે. પણ મનુષ્ય જન્મની વિશેષતા એ છે આમાં રહી અને આપણે પરમાત્માએ આપેલા સમયને, શક્તિને, સંપત્તિને, સદબુદ્ધિને સદવ્યય કરી અને આપણા પરના ભલા માસ્તેનો ઉપયોગ કરીએ. સુષ્મા દીદીજીને 75 વર્ષ એ જ્યારે પૂર્ણ થતા હોય અને એમાં અડધા જેટલો સમય એમણે પરમાત્માના શરણે સમર્પિત થઈ અને સમાજને સદબોધ મળે, સમાજ સન્માર્ગે વળી અને મળેલા મનુષ્ય જન્મને સફળ સાર્થક કરી શકે એને માટે એણે વ્યતીત કર્યો. એ માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ અને આ જ વ્યક્તિની મહાનતા છે. મને મળ્યું, હું એકલો ખાઈ લઉં, એ તો બધાય માર્યું છે અને એ તો પશુવત જીવન થયું. પણ મને જે સુખ માટેનું મળ્યું છે એ હું એકલો નહીં ખાતા, સારા એ સમાજને સાથે રાખી એને પણ જમાડી અને એને સુખ શાંતિ અને આનંદની અનુભૂતિ મળે એવો પ્રયાસ કરું. એ જ મળેલી શક્તિ, મળેલો સમય અને મળેલી સદબુદ્ધિની સફળતા છે. તો પરમાત્માએ મને તમને ખર્ચ તો આપણે કર્યો નથી મનુષ્ય જન્મ મેળવવામાં, સદબુદ્ધિ, શક્તિ, સમય મેળવવામાં. કરોડો રૂપિયા ખર્ચતા જે ન મળે મને તમને પરમાત્માએ હાવ ફ્રીમાં કૃપા કરીને આપ્યું છે. આપણે તો હવે આપણા આત્મકલ્યાણ માટે અને પરોપકારના કાર્ય કરી બીજાના ભલા વાસ્તે એ મળેલું જે કાંઈ પરમાત્મા તરફથી છે એને સદુપયોગ કરવાનો છે. આમાં આપણે કોઈ એવો દાવો ન કરી શકીએ કે મારા જન્મ વખતે પરમાત્મા એમ કીધું તું તારે મનુષ્ય શરીર જોતું હોય તો આટલા લાખ કે કરોડ મારા ચરણમાં મૂક, તારે એ શરીરના જે કાંઈ અવયવો છે આંખ આદિ એ જોતા હોય તો એના અલગથી તારે રૂપિયા અહીંયા મૂકવા પડશે એવું કોઈ પાસે માગણી કરી નથી. પણ હાવ ફ્રીમાં આપવાનું કારણ એ જ છે કે મળેલા શરીર રૂપી અમૂલ્ય હીરાથી આપણે આપણા આત્માનો શ્રેય અને પરોપકારને ભાવથી અનેકને એ સન્માર્ગે વાળી અને પ્રભુ પરાયણ બનાવી શકીએ. નલિની દીદી હમણાં જ એમ કહેતા હતા કે ભાઈ આમાં કોઈ આપણે અમરપટો લખાવી નથી આવ્યા. હું એમ કહીશ કે અમરપટો લખાવી નથી આવ્યા પણ અહીંયા રહીને અમરપટો લખી શકીએ ચોક્કસ વાત છે. કારણ કે એવું આપણે મનુષ્ય જન્મથી સાધન કરીએ અને પરમાત્માનું સ્થાન, એનું ચરણ, એનું ધામ મળે તો એ કાયમ માટે આપણે માટે અમરપટો બની ગયો. યત ગતવાન, ગીતાજી પણ એમ કે યત ગતવાન નિવર્તન્તિ તદ્ધામ પરમં મમ. આવું સાધન કરી અને પરમાત્માના ચરણમાં એક વખત વ્યક્તિ પહોંચ્યો પછી એને ત્યાંથી જવાની કે કોઈ ધક્કો મારીને કાઢી મૂકવાની, ત્યાં કોઈ પ્રકારનો ભય આવવાની ત્યાં છે જ નહીં વાત. એવું પરમાત્માનું તમામ રીતે રક્ષણ કરતા શરણ છે. એ શરણને મનુષ્ય જન્મમાં આવેલો જીવાત્મા પામી અને અહીંયા સાધન કરી સન્માર્ગે ચાલી
અને અનેકનો પથદર્શક આધાર મોક્ષ માર્ગમાં આધ્યાત્મિક માર્ગમાં બની શકે એને માટે જુદા જુદા સંપ્રદાયો જુદી જુદી સંસ્થાઓ એ પરમાત્મા તરફથી જે કાંઈ એને શક્તિ સમય સદબુદ્ધિ મળ્યા છે એનો ઉપયોગ કરતા હોય એ જ રીતે સુષ્મા દીદીજીએ પણ 36 વર્ષ સુધી જામનગર માટે એ સમય ફાળવ્યો અને જામનગર અને આજુબાજુની જનતાને ખૂબ એ સન્માર્ગે વાળી અને મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ શકે એવું એ પ્રેરણાદાયી મહેનત કરીને જીવન જીવા એને માટે આપણે ખૂબ ખૂબ એમને અભિનંદન આપીએ, ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ. વિશેષ સમય નહીં લેતા એમના જે વિચારો છે કે સારી એ જનતા એ સનાતની બને તો એ સનાતન એ જ પ્રભુનો આદેશ છે કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એને આપણે સારે સન્માર્ગે વ્યતીત કરી અને અનેકને માટે એ પરોપકારનું જીવન જીવી અને અનેકના આશીર્વાદ આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ એવી તમામ ઉપર પ્રભુ કૃપા બને. સાથે સાથે દીદીજીનું પણ એ આયુષ્ય ખૂબ સારું દીર્ઘાયુષ્ય બની અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે કે વર્ષો સુધી લોકોને સન્માર્ગે વાળી અને મળેલા મનુષ્ય જન્મને વિશેષ સફળ કરીને બીજાને કરાવતા રહે એવી આજના દિવસે પ્રભુ ચરણમાં પ્રાર્થના. ઉપસ્થિત તમામનો પરમાત્મા મંગળ વિસ્તારે એવી શુભકામના સાથે મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું. અસ્તુ. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का. अभी मैं दिल से अनुरोध करने जा रही हूँ माननीय श्री लक्ष्मण देव जी महाराज जी जो श्री 5 नवतनपुरा धाम से यहाँ पधारे हैं. आपका दिव्य उद्बोधन शुभ आशीष हम सभी सुनने के लिए आते हैं. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. आज इस सभागार में मैं हिंदी में बोलूं या गुजराती में? अच्छा. हृदय हर्षित है, गदगदित है. इस सभागार में हम कुछ विशेष और कहें अति विशेष प्रसंग में उपस्थित हैं. हमारे बीच महान चेतना उपस्थित है जिनमें आज जिनके 75वें जन्म उत्सव मनाने के लिए हम उपस्थित हैं. आदरणीय दीदी सुषमा दीदी और जिनके आशीर्वचन हमने श्रवण किए वैसे मुंबई से पधारी हुई आदरणीय नलिनी दीदी और अभी अभी इस पावन सभा को जिन्होंने संबोधित किया ऐसे जामनगर के गौरव स्वरूप श्री स्वामीनारायण मंदिर के परम आदरणीय कोठारी स्वामी आदरणीय चतुर्भुवदास जी महाराज और हमारे साथ में नवतनपुरी धाम से पधारे हुए राजीव लोचन जी महाराज और यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी महानुभाव, आप सभी को इस पावन क्षण पर मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. मैं शुरू कहाँ से करूँ? मैं सोच रहा था मेरे आगे एक सम्मान पत्र, शुभकामना पत्र रखा था तो मुझे याद आया
मैं शुरू नाम से ही करूं। दोनों महान चेतनाओं के नाम क्या है उसमें जरा गौर करें तो एक के नाम है नलिनी। आपको ख्याल है नलिनी का तात्पर्य क्या होता है? कौन बता पाएगा? हाँ, लोटस। और खास करके लोटस में भी, जो लोटस तो ऊपर है, लेकिन लोटस जिसमें टिका हुआ होता है ना, वो नल, उसको बोलते हैं नलिनी। और मैं सोच रहा था इसका क्या भाव हो सकता है, तब मुझे लगा यह तन नलिनी है, ये तन नलिनी है, मन लोटस है। लोटस रूपी मन में कौन विराजता है? परमात्मा। जब यह तन उस मन को धारण करेगा, यह तन हृदय को धारण करेगा, उस हृदय में, उस पवित्र हृदय में ही परमात्मा विराजमान होंगे। मुझे ऐसा आभास हुआ, आदरणीय नलिनी दीदी का सानिध्य पाया और उनके आशीर्वचन श्रवण किए। अब मुझे लगा कि उनके अंदर सचमुच परमात्मा विराजमान है। और दूसरी दीदी है सुषमा। सुषमा का अर्थ कौन बताएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा का अर्थ होता है अतीव सुंदर, नैसर्गिक सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्यता, उसको ही सुषमा बोलते हैं। बाह्य रूप से भी जो सुंदर है और आंतरिक रूप से भी जो सुंदर है वही सुषमा है। बहुत अच्छा लगा, आप दोनों महान चेतनाओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। देखिए, जीवन उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने सार्थक जीवन जिया है और अन्यों के जीवन को भी सार्थक बनाया है, उनके ही जीवन तो सार्थक है। ऐसे सार्थक जीवन जीने वाले ऐसे लोगों के बीच में रहना भी ये बड़ी उपलब्धि होती है। आज हम सभी के लिए ये उपलब्धि का दिन है। गीता में कहा, जैसे पहले जिक्र हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा ने संकल्प किया था, मैं समय समय पर धरती में अवतार ग्रहण करूंगा और क्या करूंगा? दुष्टों को दमन करूंगा और सज्जनों का उत्थान करूंगा। संत धर्म और इन सद्गुणों का मैं सृजन करूंगा, ऐसा उनका संकल्प था। तो हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में उन्हीं परमात्मा की चेतना है, परंतु उस चेतना को उजागर करने का कार्य और दीप्त बनाने का कार्य और उद्दीप्त बनाने का कार्य और प्रखर बनाने का कार्य इन महान आत्माओं ने किया है। इनके लिए बहुत बहुत तालियां। संत कहते हैं, आग लगी संसार आकाश में, आग लगी आकाश में झरी झरी गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरत संसार। तो इस संसार को सुख एवं चैतन्यता प्रदान करने के लिए ही ऐसे महान आत्माओं का प्राकट्य होता है। तो इस अवसर पर हम यहाँ आ पाए तो हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय सुषमा दीदी, उनके 75वें जन्मदिन पर हम सभी उपस्थित हैं। उनके लिए इस पावन क्षण पर हम शुभकामना व्यक्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन दिव्य हो और दीर्घ हो और हम सभी के जीवन भी दीर्घता की ओर, दिव्यता की ओर बढ़ाए, ऐसी प्रेरणा और परमात्मा आपको दे। इन्हीं शुभकामना, इन्हीं सद्भावना
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मेरे शब्द को यह विराम देता हूँ। विशेष करके हमारे गुरु जी परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, उनका शुभ संदेश है, उनके आशीर्वाद है कि शतम जीवेम शरदः, शतम जीवेम शरदः, शतम जीवेम शरदः। सत्य प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री लक्ष्मण देव जी महाराज का, जो इतने समय से हमारे बीच थे और इतना सुंदर दीदी जी के लिए उन्होंने उच्चारण किया। अभी हमने देखा कि जामनगर की ओर से दीदी का स्वागत हो गया, सम्मान हो गया। द्वारका की ओर से हमारे दीदी जी का स्वागत और सम्मान हो गया। महाराष्ट्र बॉम्बे से भी दीदी जी का स्वागत सम्मान हो गया और यहाँ तक कि पंजाब से भी हो गया। तो अभी हमारा जैसे कहते हैं कि दीदी जी का अलौकिक मायका मधुबन कैसे रह सकता है, तो उसी की ओर से आ रहे हैं हमारे बीच राजीव दीदी, ब्रह्मा कुमारी, सुमन दीदी जी, खास ज्ञान सरोवर की ओर से और खास वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से दीदी जी का सम्मान करने हम एक बार खड़े होकर दीदी जी के लिए स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, तालियों की नजर गुंजा देंगे। तो उसी के साथ हमारे पास ज्ञान सरोवर से हमारे भाई भी आए हैं, जो दीदी के लिए बहुत सुंदर गीत की रचना करके आए हैं। तो उनको भी अनुरोध है कि वो भी अपने शब्द यहाँ प्रस्तुत करें। मयूर भाई जी। ओ मैडम
बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। सुषमा दीदी को निर्मला दीदी ने बहुत प्यार से शुभकामनाएं दी है और इतने सारे सौगात और सजाने की चीज़ें सब भेजा है मधुबन मायके से। सभी के मधुबन मायका है ना, जो समर्पित रहने हैं, अपने भाई हैं, तो सभी का मायका मधुबन है। बाबा कहते हैं परमानेंट एड्रेस यहाँ का, स्थूल संसार में परमानेंट एड्रेस सभी ब्राह्मणों का वो है मधुबन, और आत्माओं का मायका परमानेंट एड्रेस तो परम धाम है। लेकिन जब भी कुछ होता है तो मधुबन बहुत याद आता है, तो मधुबन से सब बहुत दिल से दीदी ने, निर्मला दीदी और ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों ने बहुत सारी शुभकामनाएं सुषमा दीदी के प्रति भेजी हैं। अभी हम सुनेंगे सुषमा दीदी के उद्गार। आज के दिन उनके दिल में क्या लहर उठ रहे हैं, क्या दिल में बातें आ रही हैं, उनका तो परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी तो उनके बारे में तो पता है ही है। अभी हम परमादरणीय सुषमा दीदी से सुनेंगे आज आपका प्लैटिनम जुबली जो हम मना रहे हैं। सभी के दिल में बहुत खुशी है, सभी हर्षित है, लेकिन आपके दिल में क्या संकल्प चल रहे हैं, तो अब सुनेंगे सुषमा दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं जामनगर में 42 वर्षों से हूँ। आज हमारे निमित्त प्रोग्राम में आप सभी भाई बहन पहुँचे हैं। बहुत खुशी हो रही है। खुशी के साथ सबसे पहले तो मुझे मेरे मायके की याद आई। तो मायका मेरा मधुबन है। जैसे लौकिक में किसी की एनिवर्सरी होती है, साल पूरा होता है या कुछ भी होता है, तो सास ससुर वाले तो सब कुछ अपनी रीति से ही करते हैं, लेकिन पियर वाले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं ताकि हमारी बच्ची खुश रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आज मुझे यही महसूस हो रहा था और हो भी रहा है कि आज मेरा जो सम्मान हुआ है, चीज़ें स्थूल ही कहेंगे, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान लिया हुआ है। 65 वर्ष हो गए हैं। डेडिकेट लाइफ में भी 55 ईयर हो गई हैं। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है और हो भी रहा है कि सचमुच मायका मायका ही होता है। डॉक्टर सुमन बेन जी ने बताया कि आपके लिए निर्मला दीदी ने ये सब भेजा है।
बड़ी खुशी हुई कि मधुबन से कहें कि साकार में तो दादियाँ है ही हैं, अव्यक्त में शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन फिर भी हमें अलौकिक माँ ने कितने प्यार से याद करके भेजा है कि हमारा 75 वर्ष शुरू हुआ है। तो केवल मायके से ही आया है? नहीं, मायके में दूसरी जगह दूसरी बहन होती है तो वो भी इस प्रोग्राम में पहुंचती है। तो बॉम्बे से खास हमारी बहुत प्यारी मीठी मीठी नल्ली दीदी ने भी हमारे लिए लाया है, क्योंकि लॉकेट में हमारी कोई बहन नहीं है, सेंटर की बहनें ही हमारी बहन है, लेकिन नल्ली दीदी जी का हमें थोड़ा दिल से ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रहता है, मान भी रहता है और दिल का एक प्यार भी रहता है। तो मुझे खुशी हुई, मायके से भी आया है और मेरे बड़ी बहन के रीतिश की जो एक उन्होंने अपने थर्ड जगह पूरी की वो भी हुआ है। और आप सामने देख रहे हैं बहुत सी चीजें हमारे लिए लाई हैं। और सचमुच देखा जाए, जब मैं बाबा के पास मिलने फर्स्ट टाइम मधुबन में आई थी, ब्रह्मा बाबा से मैं दिल्ली में 3-4 बार मिली, नज़दीक थे दिल्ली, क्योंकि अम्बाला और दिल्ली नज़दीक पड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम मधुबन गए तो पूरी फैमिली सहित गए थे और बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमारी ध्यानी दादी जी को लिखा था कि बच्ची को समर्पित होना है, तो बाबा क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा ध्यानी दादी को कि 15-20 दिन अपने पास रखो। उन्होंने हमें अपने पास रखा और हमें समझाया घर में रहना है, ऐसे करना, ऐसे करना। छोटे छोटे थे हम बहुत, भाई भी हमारे तीनों साथ यहाँ हैं हमारे पास। तो सब हम आपस में मिलकर रहते थे। बच्चे होते हैं, बच्चे कभी आपस में कहते हैं भाई बहन का झगड़ा नहीं हो तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इस रीति से फिर हम पूरी फैमिली सहित मधुबन बाबा से मिलने गए। तो हम बहुत सीधे थे एकदम, सभी कहते थे थोड़ा आगे बढ़ो, पीछे जाएंगे, लेकिन हमें एकदम पक्का निश्चय था कि हमें बस बाबा की सेवा में निकलना है। तो हमारे पास प्रेम बहन जी हमारे देहरादून की आई हुई थी। उन्होंने कहा सुषमा अगर तुमको सेवा में निकलने, निकल जाओ। बाबा ने कहा दूसरी दिवाली नहीं आएगी। ये 67 में कहा, हम 11th में पढ़ते थे कॉलेज में। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने उसी समय फाइनल किया बस ये पेपर दे करके सेवा में निकल जाना है। और हुआ भी वही जो हम चाहते थे। तो हम मधुबन गए। जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमें मिले शाम के समय हिस्ट्री हॉल में, उस समय भी दीपावली थी, क्योंकि हमारे लौकिक अलौकिक दोनों ही बर्थडे दीपावली पर होते हैं। तो जब बाबा मिले तो बाबा ने हमें कहा और ध्यानी दादी से भी कहा कि ये सप्तऋषि की फैमिली है, सप्तऋषि का परिवार है।
तो बाबा ने ये टाइटल दिया क्योंकि 4 हमारे भाई थे लौकिक में और मैं बहन अकेली थी और माता पिता। तो पता चला सप्तऋषि का अर्थ क्या होता है कि जो चंद्रमा के पास 7 सितारे होते हैं वो हमारी यादगार है। शास्त्रों में तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो स्वयं बाबा ने हमारी फैमिली को ये सप्तऋषि का टाइटल दिया। मुझे बड़ा नशा चढ़ता था कि हम भगवान ने हमें ये टाइटल दिया। दूसरी बात मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात एक और है कि जब मैं बाबा से मिल रही थी, टाइटल दिया, फिर बाबा ने कहा तुम बच्ची कितना में पढ़ती हो? मैंने कहा मैं 11th का पेपर दे करके आई हूँ। तो कहा बच्ची अभी सेवा में निकल जाओ। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। हमने पीछे मुड़ करके माता पिता को देखा, भाइयों को देखा। भाई बहुत छोटे थे उस समय। बाबा ने कहा और बाबा ने बड़ी दीदी को हमें हैंड ओवर किया, अथवा संभाल करने के लिए दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत मुझे मजबूती मिली। हमारे फादर का एक संकल्प था कि सेवा में निकली है तो इसको ट्रेनिंग मिले। हमारे फादर ने कहा बाबा को कि बाबा इसको हम समझते हैं कि जानकी दादी जी के पास या फिर अमृतसर इनको ट्रेनिंग में रखा जाए। तब 2 जगह ये ब्रह्मा कुमारी बनने की ट्रेनिंग थी। तो तुरंत बाबा ने कहा कि बच्चे, इस बच्ची को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये देखने में बहुत अच्छी है, माता है, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो भगवान के दोनों वरदान मिल गए और तीसरा सप्तऋषि का मिला। और रियली सप्तऋषि का टाइटल जो भगवान ने वरदान के रूप में दिया वो हमारा अभी तक चल रहा है। भले हमारे माता पिता भी नहीं है, बड़े भाई भी नहीं है, मैं बड़ी हूँ लौकिक में, ये तीनों छोटे भाई हैं। हम कहेंगे खड़े होकर थोड़ा सभी को बताएंगे। और सब बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ये टाइटल हमारा सभी का हो गया। और जगह कोई कर्म में चलते हैं, कोई नहीं चलते, लेकिन टोटल एकदम सेवा में भी है, बुद्धि द्वारा समर्पित होकर चल रही है। अभी घर में रहते हैं चंडीगढ़ में, सब कुछ हाथ से करते हैं, भोजन बनाना ये वो सब। लेकिन कभी हमें ये संकल्प नहीं आया कि चलो हम इनको थोड़ी मदद करके आए, अकेले हैं, भोजन बनाते हैं, ये करते हैं, कभी संकल्प नहीं आया। और इन तीनों ने भी हमें कभी ये नहीं कहा कि कभी कभी तो आप आया करो। हमें 4-5 साल के बाद ही एक बार जाना होता है। तो ये संकल्प भी एक वरदान हमारे लिए बन गया। फिर मम्मा ने भी हमें एक बार कहा था, जब मातेश्वरी जी थी जो जगदम्बा के रूप में हमारी संस्था के थे, तो मम्मा ने हमें पूछा कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? मैंने कहा कोई सोचा नहीं, बस मैंने हमें अच्छी लगती थी, तब छोटे थे। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि तुम अगर जब ब्रह्मा कुमारी बनोगे, मैं पूरे यज्ञ को, मैंने जितने भी बीके भाई बहने हैं, सबको देसी घी का, सच्चे घी का हलवा खिलाऊंगी। तो मैं तो भी खुश हो गई कि मेरे समर्पण होने से मम्मा सभी को देसी घी का हलवा खिलाएगी। तो उसके बाद हमारा कुछ समय, क्योंकि मैं जो इस सेवा में निकली तो हमें बाबा ने पहले दिल्ली में भेजा था। फर्स्ट टाइम था जब हम बाहर निकले। कभी भी नहीं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं थे, तो इसलिए रिश्तेदारों के घर जाना होता ही नहीं था।
दिल्ली में हमें बाबा ने भेजा, बड़े प्यार से भेजा। एक और हम बात बताएंगे। मुझे मधुबन में जब मैं सेवा में निकली तो बाबा का, मम्मा का कमरा था, मातेश्वरी जी का, बाजू में बाबा का कमरा था। मुझे उस कमरे में रखा गया। तो मैंने सोचा कि बाबा कितने बजे उठते हैं पता नहीं है। उठने की आदत 4 बजे थी। तो मैंने सोचा कि मैं 4 बजे उठूंगी, बाबा से पहले उठूंगी। ये मैंने थोड़ा बुद्धि में आया। तो मैं उठी तो उस समय वो दरवाजे होते थे ना, ऐसे बीच में थोड़ी लाइनिंग होती थी तो लाइट दिखाई देती थी। तो मैंने उठकर ऐसे करके देखा तो बाबा तपस्या कर रहे थे। मैंने कहा अरे बाबा तो मेरे से जल्दी उठ रहे। दूसरे दिन फिर मैंने 3 बजे उठना शुरू किया। फिर 3 बजे उठकर देखा तब भी बाबा आराम से पाँव पर पाँव चढ़ा करके मेडिटेशन कर रहे थे। मैंने कहा आज भी बाबा जल्दी उठ गए हैं, पता नहीं क्यों उठ जाते हैं बाबा जल्दी। फिर तीसरे दिन में 2 बजे उठी। अब विचार करो, 2 बजे उठी, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन बुद्धि में ऐसे आया और किया। और फिर बाबा फिर भी वो योग कर रहे थे। फिर मुझे आया कि बाबा तो बाबा है, मैं उससे कंपटीशन करने जा रही हूँ अमृत वेले उठने की। तो मुझे हंसी भी आई और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नींद आती नहीं थी, पूरी होती नहीं थी। तो इस रीति से हमारा पुरुषार्थ पहले से रहा। हमें कुछ बनाना भी नहीं आता था। माता जी हमारी कहती थी तुम क्या करोगी वहाँ सेवा। हमारा एक ही जवाब रहता था कि कोई अर्जा नहीं, मुझे नहीं बनाना आता भोजन, तो मैं बहनों के कपड़े धो दूंगी, झाड़ू पोता कर दूंगी और भोजन बना 2 रोटी तो मुझे देंगी बहनें। तो मदर हमारी चुप होती, कुछ सीखा नहीं था। और जब मैं सचमुच सेवा में निकली, मुझे ड्यूटी भी ऐसी मिलती थी कि किचन साफ कर लो, बर्तन साफ कर लो, वो चलता था बहुत खुशी से। तो चंद्रमणि दादी जी के पास हमारा रहना हुआ थोड़े दिन। तो चंद्रमणि दादी जी को हमारे सभी यज्ञ में पीके वालों के लिए शेरे पंजाब मानते थे। तो मैं सोचती थी दीदी को सब शेरे पंजाब बोलते हैं, तो हम भी तो पंजाब के रहने वाले हैं। तो हमने चंद्रमणि दीदी जी के साथ रहकर बहुत अच्छी बातें सीखी। सबसे पहले बढ़िया बात जो हमने सीखी, निर्भय बनना है, निडर रहना है और सादगी हमने सीखी। मुझे याद है जब मैं सेवा में निकली, उस समय टेरिकॉट की साड़ी नई निकली थी। तो कोई सेंटर की बहन ने ली थी तो हमने भी ले ली। तो हमने पहनी, हम अमृतसर में थे। तो किसी बहन ने कहा देखो दीदी इसने ये पहना है। तो दीदी जी ने बुलाया कि बहुत अच्छी चीज़ है ये तो मैं खुश हो गई। फिर कहा ऐसी चीज़ें कन्याओं को नहीं पहननी होती। तो उसके बाद हमने ठीक तो निर्भय बने कि कभी भी कोई बोले लेकिन हमें बाबा की याद में रहना है। अंत में हम यही कहेंगे, ये सब की जो एक देन थी हमारे ध्यानी दादी जी और राधे दादी जी थे, जो बहुत समय के समय हमने उनको मिले। तो इस रीति से हमें आगे बढ़ने का चांस भी मिला। 4 साल हम बॉम्बे में भी रहे। बॉम्बे से फिर हम जामनगर आए। पिछले 45 वर्षों से मैं जामनगर में हूँ। जामनगर में रहकर हमने
बहुत कुछ सीखा, आगे बढ़ना सीखा। दादियों की हमें मदद मिलती थी, बाबा की सूक्ष्म शक्तियाँ भी हमें मिलती थी। मैं कभी भी योग मिस नहीं करती अमृत वेले का। मेरा अभी भी उठने का टाइम बहुत जल्दी है। कोई भी बात प्रॉब्लम आती है, मुझे शिव बाबा पहले से टच करा देते हैं, जिससे मैं उससे सावधान हो जाऊं। आज हम आपके सामने हैं और यही एक हमारा दृढ़ संकल्प रहता है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चलें। और हमारे यहाँ जामनगर के जो भी हमारे बीके भाई बहने हैं अथवा जो भी हमारे कनेक्शन में आने वाले भाई बहने हैं, उनसे हमारा बहुत एक फैमिली की तरह मैं अपने दिल से समझती हूँ कि वो हैं वैसे हैं नहीं। मुझे ये बहुत खुशी होती है आंतरिक कि मैं इतने बड़े परिवार की बहन, क्योंकि जिससे भाई बहनें बहुत ज़्यादा हों उस परिवार में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए मैं कभी भी अपसेट नहीं होती हूँ। कैसी भी कोई बात आई नहीं, मेरे अपने ही भाई बहन हैं। मेरा एक सिद्धांत रहता है कि हम खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाते चलें। और एक ये हमारा पक्का दृढ़ संकल्प है कि जब तक हम बाबा के बच्चे हैं, हम बस सदा उनकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, चलते रहते हैं और अंत घड़ी तक, मरने तक बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का करके चलेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी का। जैसे आपने देखा, उनके जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से भरपूर। ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने दिव्य जन्म लिया, दादियों की पालना में पलते रहे। आज ही का पाठ उन्होंने बहुत ही पक्के रूप से अपने जीवन में धारण किया। 41 साल पहले आप अकेले इस जामनगर में आए, मंजिल के तरफ आप अकेले चल पड़े, लेकिन समय बीतता गया, सभी भाई बहने मिलते गए और अभी कारवां बन गया। अभी आप देखते हैं इतने सारी भाई बहने जुड़ करके विश्व परिवर्तन की सेवा में सुषमा दीदी के सहयोगी हैं और मिलकर के बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। जब सुषमा दीदी को देखते हैं तो लगता है कि जैसे बिल्डिंग में जो फाउंडेशन के स्टोन्स होते हैं ना, तो वो फाउंडेशन के स्टोन्स बहुत ही मुख्य पार्ट बजाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा बहुत हिल गया तो पूरा मकान, पूरा बिल्डिंग वो धंस जाएगा। और जैसे कोई भी पेड़ के रूट्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ कोई भी दीमक खाना शुरू कर दे, पूरा खोखला कर देगा, है ना, लेकिन दिखाई नहीं देते। ना फाउंडेशन के स्टोन्स दिखाई देते हैं, ना पेड़ के रूट्स दिखाई देते हैं। केवल प्रत्यक्ष रूप से बिल्डिंग दिखाई देगा और पेड़ दिखाई देगा, लेकिन जमीन के नीचे जो भी चीज़ें बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली वो आधारशिला होती हैं। ऐसे हमारे सुषमा दीदी है, वो बहुत ही गुप्त, त्यागी, तपस्वी आत्मा, इस संसार को परिवर्तन करने में बहुत बड़ी योगदान। आप चुप होकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यहाँ जामनगर में, लेकिन बहुत महान कार्य आप कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं वक्त की धूप से पकी हुई चीज, वक्त की धूप से पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। तो इन
75 इयर्स की उनकी जीवन यात्रा में अनेक अनेक आत्माओं को उन्होंने प्रेरणा दी। अपने त्याग, तपस्या, सेवा से न केवल अपने जीवन को उन्होंने इतना सुंदर बनाया है, लेकिन अनेक अनेक आत्माओं का जीवन भी उन्होंने सुंदर बनाया है। इसलिए पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके प्लैटिनम जुबली के अंतर्गत हम 3 बार क्लैप करके दीदी का अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। दीदी, आप सभी, आपके साथ हम सभी हैं, तो सभी के साथ जब हम कोई यात्रा पर जाते हैं तो बहुत ही सुखदायी रहेगा, अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। तो इसीलिए संगठित रूप से हम सभी एक साथ हैं, और साथ साथ आज के दिन न केवल यहाँ स्थूल रूप से लेकिन सूक्ष्म रूप से भी बाप दादा और सभी दादियाँ वतन से पुष्प बरसा रहे हैं। दीदी के प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं, बाबा भी और सभी दादियाँ भी बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं बाबा की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। तो इसलिए बाबा भी हमेशा खुश होते हैं ऐसी महान आत्माओं को देख करके। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूँ राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज भाई जी से। आप भी अपनी शुभकामनाएं दीदी के प्रति प्रस्तुत करेंगे। निकुंज भाई जी जब 13 साल के थे तब से ही इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं विहंग मार्ग में, खास करके मीडिया क्षेत्र में आप दे रहे हैं। सारे विश्व में विहंग मार्ग की सेवाओं द्वारा परमात्मा परिचय की लहर फैलाने में आप निमित्त बने हैं। आप संस्था में प्रसारण माध्यम की कई फर्स्ट टाइम उपलब्धियों के लिए निमित्त बने हुए हैं। भारत के प्रथम आध्यात्मिक चैनल संस्कार का निर्माण, ब्रह्म कुमारीज की पहली इंटरनेट वेबसाइट के निर्माण आपने 1998 में किया। ब्रह्म कुमारीज के विश्वव्यापी सेवाओं की खबर देने के लिए सेवा ब्लॉग आपने बनाया। ब्रह्म कुमारीज का पहला एड फ्री यूट्यूब चैनल बनाने में आप निमित्त बने। आप एक कुशल लेखक और कॉलमिस्ट हैं और आपके करीब 7,000 से भी अधिक आर्टिकल्स 4 भाषाओं में भारत, नेपाल और यूके के सुप्रसिद्ध अखबारों में रेगुलर रूप से छपते हैं। 2018 में आपको वर्ल्ड पीस कांग्रेस द्वारा 84 देशों से पधारे विश्व नेताओं की उपस्थिति में वर्ल्ड पीस मैसेंजर अवार्ड से नवाजा है। वर्ष 2007 से अब ब्रह्म कुमारीज की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के ग्लोबल इनिशिएटिव मीडिया के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। निकुंज भाई जी से अभी दीदी के प्रति शुभकामनाएं सुनिए। ओम शांति। जामनगर थोड़ा जोम दिखाड़ो। ओम शांति। શું કરવું છે હવે? પૂરું કરવું છે ને? ઊભા થઈ જાઓ. હાલો ઊભા થઈ જાઓ. તાળી મારવાનું કઈ દીધું છે, ખાલી ઊભા થાવ. આપણી સભ્યતામાં કે છે બે મોટા લોકોના બોલ્યા પછી નાના બોલવું જ ન જોઈએ, પણ મને કેવું તું જઈને કાંઈક બોલ. મને વિચાર આવ્યો શું બોલું. એટલે આ તમામને મારું આ બેનું સાથે જ પૂરું કરી દઈએ. એમને બી ઈચ્છા હશે ને હેપી બર્થડે કહેવાની કે નથી? આપણે ભેગો જ કરી નાખીએ. હાલો હું ગાઉં પણ તમે ગાઓ.
हर बार दिन ये आए, जोशी गाओ, जोशी गाओ। Happy birthday to you, happy birthday सुषमा दीदी, happy birthday to you। આવો જઈ જાઓ, થઈ ગયું। તો અમે પૂર્ણાહુતિ કરી રહ્યા છે। અહીં ખાવાનું મળવાનું છે કે નહીં બેન? ક્યાં છે? શું છે આજે? ભૂખ્યા પછી ભજન ના થાય। શું છે? શું આપવાનું? આજુ કરતું બીજું એ તો ક્યાંય પેટમાં ખૂણે હોય તો ખબર નહીં પડે। શું આપવાનું? दीदी सुषमा दीदी कह रहे हैं सभी से अनुरोध है कि सिर्फ बैठे रहेंगे। लास्ट में आप सभी के लिए सरप्राइज है, अगर आप जाएंगे तो वो मिस करेंगे, ठीक है? तो इसलिए बैठे रहिए। હું એટલે મહેનુ નથી કહેવાના, એટલે બેસી રહેજો, ઠીક છે? આ તો બધા તરફથી સુષ્મા દીદીને ગઈકાલે બી મેં કહ્યું કે અમારી એવી જ ઈચ્છા છે કે આ 100મું વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે બી અમને બોલાવજો ને આપણે બધા જીવતા રહીએ એવી તમારી શુભકામના છે અને શુભ આશા છે। સૌને દિલની દુઆઓ અને ઓમ શાંતિ। बहुत शॉर्ट और स्वीट रहा। निकुंज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए और हम खुश हो गए हैं, साथ में थे, बहुत ही अच्छा था। अभी हम अनुरोध करने जा रहे हैं महेंद्र भाई जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल से यहाँ पधारे हैं। आप ज्ञान में 1967 में चंडीगढ़ में आए। आप विधानसभा पंजाब में सेवारत थे वहाँ 1971 से लेकर के 91 तक। फिर उसके बाद आप रिटायरमेंट लिया एज अ PA टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा। और फिर उसके बाद ज्ञान यहाँ जब ग्लोबल हॉस्पिटल बना 91 में, वहाँ आप यहाँ आ गए और तब से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप वहाँ सेवा दे रहे हैं 91 से लेकर के। आदरणीय महेंद्र भाई जी से सुनिए। ओम शांति। बर्थडे फंक्शंस तो काफ़ी आपने देखे होंगे, मनाए भी होंगे, पर आज मुझे एक उत्सव नज़र आ रहा था। और क्यों बिल्कुल ठीक है ये उत्सव। हम ऐसी दीदी की सेवाओं को एक्नॉलेज कर रहे थे। मैंने बहुत नज़दीक से दीदी को देखा है। साकार बाबा के समय इनके पिताश्री जी के से अक्सर मैं मिला करता था अम्बाला में या चंडीगढ़ में। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने जीवन में, मैं कह सकता हूँ कि बहुत उनका योगदान रहा है। ये इन परिवार से मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ। हमारे बीच में खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय परम आदरणीय नलिनी दीदी जी भी विराजमान हैं। मैं समझता हूँ कि ये जैसे उनके इस सेलिब्रेशंस में 4 चांद लग गए। दीदी जी को मैं शुरू से ही जानता हूँ कि जब इनका वो चित्र पहले मैगजीन में आया था, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो तब से मैं इनको जानता हूँ। ब्लैक एंड वाइट कुछ चित्र होते थे जो स्टेटस पर हम देखते थे दीदी जी को। फिर आगे बहुत सारी सेलिब्रेशंस में मिलते भी रहे। उनकी भव्य और दिव्य जो प्रेजेंस है इस समय सचमुच हमें बहुत प्रेरणा देती है।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये वातावरण पूरा शिवमय हो गया है। मैं तो मधुबन की याद में बैठा था, क्योंकि मधुबन में हूँ इस समय। आप सब भाई बहनें जानते हैं कि नुमा शाम योग होता है, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि हम शांति स्तंभ पर सभी आत्माएं चमक रही हैं इस समय और साकाश दे रही है। जो पॉजिटिव एनर्जी हम मधुबन में बैठ करके, योग में बैठ करके देते हैं एक दूसरे को, वो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है। दीदी जी की प्लेटिनम जुबली पर ये बहुत मुबारक समय है और अपार खुशी का समय है। तो मैं ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से और मधुबन की तरफ से विशेषकर चारों धामों की याद समाते हुए, आप सभी जानते हैं 4 धाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वो धाम हमारी ज़िंदगी उसी से जुड़ी हुई है। बाबा संसार है ये सिर्फ कहते हैं, परंतु जब तक हम 4 धामों की यात्रा ना करें, चाहे कहीं भी बैठे हैं, तो उनकी याद समाते हुए आज के इस मुबारक समय पर मैं बहुत हार्टी ग्रीटिंग्स सुषमा देवी जी को कहता हूँ और मेरी शुभकामना है कि दीदी जी इसी तरह स्वस्थ रहें और जो शिव बाबा को जो शंखनाद है इसी तरह ही वो बजाते रहें पूरी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई जी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ अरुण भाई भी बहुत सार में अपनी शुभकामनाएं देंगे दीदी जी के प्रति। आप जोनल कोऑर्डिनेटर है यूथ विंग के नॉर्थ जोन ब्रह्मा कुमारी के अरुण भाई जी। ओम शांति। समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2 बातें ही करेंगे। जैसे आपने सुना कि सुषमा बहन ने बताया कि सप्तऋषि का टाइटल उन्होंने तो अपना निभाया जो उनको मिला, परंतु कहा जाता है कि जब ब्रह्मा किसी को वरदान दे दे, वो ब्रह्मा का वरदान कभी खाली नहीं जाता। तो हमारे परिवार को सप्तऋषि का जो टाइटल मिला, उस आधार पर उसी एक लगन के अंदर हम सब ने अपना जीवन दुनिया में रहते हुए, ये तो होता है कि नहीं तो संन्यास लेते हैं, घर बार छोड़कर चले गए, परंतु हमने जीवन में रहकर सभी ने, जो मेरे साथ छोटे भाई खड़े हैं, सभी ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, ये बिजनेसमैन रहे हैं, ये अखबार के अंदर जॉब किया इन्होंने, मैं फर्टिलाइजर के अंदर प्लांट में 35 वर्ष जॉब किया, परंतु अपने जीवन को एक जैसे ऋषियों की तरह अपने जीवन को जीने का प्रत्यक्ष में देखा। और जब हम यहाँ जामनगर में शुरू में आए, हमें याद आता है बहुत छोटा सा घर था, मालूम नहीं कौन सा स्थान था, इधर ही पंच बगलो रोड के ऊपर था, बहुत छोटा। हमें होता था कि ये हमारी बहन की परीक्षा का टाइम है। एक रूम सिर्फ ऊपर एक रहने का था और नीचे क्लासरूम छोटा सा होता था। और मैं विशेष रूप से जयंती भाई और प्रतिभा बहन उस समय बाकी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, परंतु ये दोनों युगल ने इतना इस यज्ञ के लिए, इस जामनगर के लिए अपनी सेवाओं को दिया, वो भी हम भुला नहीं सकते। और उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि आज हमारे सामने एक विशाल परिवार बैठा है, हम निश्चिंत रहते हैं। वो कह रहे थे ना, मेरे को बुलाते नहीं है कभी, हम इसलिए नहीं बुलाते कि इतने भाई बहन हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं होती बुलाने की, बहन अकेली हो तभी बुलाया जाता है ना। तो इस तरह से हम अपने जीवन को उस प्रभु की आज्ञा अनुसार अपने पूरे ही परिवार को, हमारे माता पिता का विशेष इसमें योगदान, हमें लास्ट वर्ड में कहूँगा कि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा गांव भगत सिंह का गांव है। हमारा जो फैक्ट्री गांव है वो भगत सिंह खटकड़ कला पंजाब के अंदर, जलंधर के नवा शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर शुरू से रहे, परंतु ट्रांसफ़र के कारण हम शिफ्ट होते गए। और हमारे मदर का अनुभव था कि वो जब भी हम घर में आते थे तो उनका होता था कि मेरे बच्चे दयानंद जैसे बने, विवेकानंद जैसे बने। उसी तरह उन्होंने हमें तपस्या की। आप हैरान रह जाएंगे कि माता पिता होते हुए भी उन्होंने आज तक हमें कोई बेटा नहीं कहा था, बुलाते केवल नाम से बुलाते थे, इसलिए कि मेरा मोह न पड़ जाए। जो वो बनाना चाहते थे,
शुरू से लेकर उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी, जब हम नाश्ता करते, भोजन करते, कुछ बात नहीं करते थे, केवल भगवान की बातें सुनाते रहते थे। हम समझते हो माता पिता का भी हम कैसे धन्यवाद करें, जिन्हों के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे। तो दो शब्द आपसे शेयर करके आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही भाइयों का। अभी इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर हम पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर नृत्य लेके आ रही है कुमारी हेतवी। आज उनसे मिलने का है हमें। बहुत सुंदर नृत्य लेके आ रही है कुमारी हेतवी।
बहुत बहुत सुंदर नृत्य कुमारी नृत्य ने हमारे बीच प्रस्तुत किया। अभी तो उनको बुलाना चाहते हैं जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम की अनाउंस के लिए, सबको कार्ड्स देने के लिए और साथ साथ मेरे साथ दिन रात सेवा में सहयोग देने के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है, ऐसे दुष्यंत भाई पंड्या, किरीट भाई मेहता और भवनीश भाई त्रिवेदी कृपया स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और दीदी जी से अमूल्य सौगात भी अर्पण करेंगे। ओम शांति। आपको पता है पंजाब में जब प्रोग्राम में खुशियों का होता है तो जब तक भंगड़ा नहीं होगा तो प्रोग्राम मज़े नहीं आएगा। हम पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से, जिसने भंगड़ा करना है स्टेज पे आ सकते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। और जो नहीं करना, जो आगे चाहते खड़े हो गए, सर ने भंगड़ा जरूर करना है। सारे खड़े हो जाइए। अगर भंगड़ा नहीं आता है गरबा भी करेंगे तो चलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्टेज पे आ जाइए जिन्होंने आना है। बाद में ना करना कि फिर बाद में अफसोस करो कि मैं ऊपर नहीं आ सके। सबको अलाउड है, जो आना चाहता है स्टेज पे आ सकते हैं। मुझको यहाँ बुलाया, ये तो हिंदी में पंजाबी में बोलूँगा। सुषमा बहन ने फोन करके मनु अच्छे बताया, मैं भी देखो दौड़या सुषमा बहन को लाया। किस लिए आया? इनका बर्थडे मनाने, भंगड़ा करने।
सुंदर उन्होंने डांस किया। 68 इयर्स, देखो 68 इयर्स यंग है अनिल भाई, बहुत गुड। अभी एक और गीत बजेगा, सभी डांस करेंगे। मेरा बाबा आ गया, सब खुश हो गए। अब ये रहेंगे जो भी बीके भाई बहने हैं, अभी वो बैठे रहेंगे क्योंकि आप सभी को भी मिलेंगे, सुमन बहन भी मिलेंगी, इसलिए जो आए हुए मेहमान के रूप में हैं उनको जाना है तो वो प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी सभी बीके भाई बहने द्वारका, कालावाड़, धौल, खम्बालिया जो भी पाठशालाओं के आए हैं वो बैठे रहेंगे, उनका बाकी प्रोग्राम अभी है। अभी एक डांस, बहुत सुंदर डांस सभी मिलकर के करेंगे, है ना?
फोटो निकालना चाहते हैं, मैं परिवार को बुला रही हूँ। नीचे थोड़े जल्दी कीजिए मंच पर। अभी साथ में टोली बैठेगी, साथ में हमारे मयूर भाई ज्ञान सरोवर से बहुत सुंदर गीत लेकर आ रहे हैं हमारे सामने। हाले तू वाइट में पेट कर दे दिया वाइट हो जाएगा। वो चालू कर, नेक्स्ट आप जो बोले